हेलो फ्रेंड्स, आज देखो अपन रियल एनालिसिस में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है अवकलज या डेरिवेटिव। ठीक है, ये चैप्टर भी आपने सीनियर में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस लेकिन साथ में इसमें थ्योरम्स हैं, वही अपने को बेसिकली करनी है अपने कोर्स में। ठीक है, तो ये यूनिट सेकंड में बेटा अवकलज, ये ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा यूनिट वाइज चल रहा हूँ आपके। तो यूनिट सेकंड में अपने आरआर कॉलेज की ये डेरिवेटिव का चैप्टर है अवकलज का। और अगर कोई आरयू के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मत्स्य के भी बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे लेक्चर से, तो उनके भी बेटा ये चैप्टर अलग से दिया हुआ है और उनके लिए भी बेहद काम का चैप्टर है ये। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखो फलन का अवकलज क्या होता है उसको परिभाषित करेंगे। ठीक है, फलन का अवकलज, कई बार इसकी परिभाषा पूछ लेते हैं वो, और ये अभी अपने को थोड़ा सा क्लियर भी करना है। एक वास्तविक फलन f जो कि विवृत अंतराल a b से रियल नंबर में परिभाषित है, बिंदु c बिलोंग टू ओपन इंटरवल a b, बिंदु c बिलोंग टू ओपन इंटरवल a b पर अवकलनीय कहलाता है, डिफरेंशिएबल कहलाता है। वही सीनियर वाली डेफिनेशन देंगे अपन पहले। अवकलनीय कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c परिमित रूप से विद्यमान हो, परिमित रूप से विद्यमान हो। तो बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है पर बड़ी मोस्ट डेफिनेशन है। ठीक है, नंबर कटते हैं कैसे, देखो आपने लिखा फलन का अवकलज, रियल एनालिसिस की डेफिनेशन है ये, एक वास्तविक फलन। अगर आपने यहाँ ये नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी। आप लिख सकते थे एक फलन। अब फलन क्या हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है और सम्मिश्र भी हो सकता है। और अपन अगर जब पार्ट थर्ड में जाते हैं अगले साल, तो वहाँ अपन पढ़ेंगे सम्मिश्र विश्लेषण। जैसे अपन पढ़ रहे हैं वास्तविक विश्लेषण, ऐसे ही सम्मिश्र विश्लेषण एक अलग किताब चलेगी बेटा बिल्कुल। और उसमें सम्मिश्र फलन के अवकलज की जो परिभाषा है वो अलग होगी। तो फलन दो प्रकार के हो सकते हैं, वास्तविक और सम्मिश्र। और वास्तविक फलन में जो अपन परिभाषा देंगे तो अपन वास्तविक वर्ड का यूज़ यहाँ पर जरूर करेंगे अवकलनीयता की परिभाषा में। ये बात आप गांठ बांध लो। ठीक है, कि एक वास्तविक फलन f, आप चाहते तो इसको हटा सकते थे यहाँ, लेकिन एक बिंदु पर परिभाषित करी है इसने, और वो बिंदु किस में बताया, ओपन इंटरवल ए बी में। अवकलनीय कहलाता है यदि यह जो सीमा है परिमित रूप से विद्यमान हो। अब यह जो सीमा है इसमें कुछ विशेष बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि fx माइनस जो न्यूमरेटर है उसमें देखो आप, और डिनोमिनेटर है जो उसमें देखो आप, ये जो चीज़ है x माइनस सी, और न्यूमरेटर में फंक्शनल वैल्यू का डिफरेंस क्या है, वो भी x माइनस सी है। तो इनके जो आर्गूमेंट का डिफरेंस है वही नीचे आएगा, हमेशा ही ध्यान रखना। और ये आर्गूमेंट का जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा इस लिमिट पे, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर यहाँ x माइनस सी की जगह h रख दूँ मैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस एच, यहाँ एफ सी रहेगा, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, नीचे h, और ये h टेंड्स टू जीरो। तो इसका दूसरा रूप भी अपन लिख जाते हैं कई बार, और उसको अपन कैसे लिखते हैं, इसको नंबर 1 अगर अपन दे दें तो अपन क्या कह सकते हैं बेटा, परिमित रूप से विद्यमान हो यह सीमा फलन f का बिंदु c पर अवकलज कहलाती है। यह सीमा फलन f का बिंदु c पर अवकलज कहलाती है। यह सीमा फलन f का बिंदु c पर क्या कहलाती है, अवकलज कहलाती है। तथा इसे संकेत f डैश c से व्यक्त करते हैं। तथा इसे संकेत f डैश c से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तथा इसे संकेत f डैश c से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको डेफिनेशन में लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, सीमा एक को कैसे व्यक्त कर सकते हैं अपन,
वो कहता है एक नए रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं सीमा एक को लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच से भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा कि एक वास्तविक फलन f जो कि विवृत अंतराल AB से R में परिभाषित है, बिंदु C बिलोंग टू AB पर अवकलनीय कहलाएगा यदि यह सीमा परिमित रूप से विद्यमान हो। अब देखो ये सीमा जो है क्या कह रही है, अभी भी विद्यमान हो। विद्यमान हो का मतलब कि इसकी राइट हैंड लिमिट और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों परिमित रूप से क्या होनी चाहिए, विद्यमान होनी चाहिए, और आपस में यदि बराबर होंगी तब फलन f क्या होगा, बिंदु C पर अवकलनीय कहलाएगा। तो इसकी अपन इसको जब परिभाषित करते हैं तो हाथ की आती है अपन एक और परिभाषा दे देते हैं इसमें दायां अवकलज और बायां अवकलज की। जो इसकी राइट हैंड लिमिट है उसको अपन क्या बोलेंगे, दायां अवकलज, और जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको क्या बोलेंगे अपन, बायां अवकलज। और वो यदि विद्यमान है तब यह सीमा क्या कहलाती है, विद्यमान। तो देखो अपन उनकी डेफिनेशन लिखते हैं, दायां एवं बायां अवकलज यानी राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या लिखते हैं अपन, यदि लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी, दायां अवकलज के लिए अपन क्या प्लस वर्ड यूज करेंगे x माइनस सी, और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो c प्लस है तो c के दाई तरफ गए तो c में कुछ जोड़ेंगे अपन, तो c की जगह x की जगह क्या लिख दो आप, c प्लस एच। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे अपन, वही एज इट इज माइनस एफ सी अपॉन दोनों का डिफरेंस नीचे। ठीक है, विद्यमान एवं परिमित हो, विद्यमान एवं परिमित हो, विद्यमान एवं परिमित हो, तो इस सीमा को फलन f का बिंदु C पर दायां अवकलज कहते हैं। ठीक है, इसे हम नोटेशन है, आनी चाहिए बेटा आपको, इसे हम RF' या जो मेन है ये है f' प्लस 0 से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी दायां अवकलज की, यदि लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच विद्यमान एवं परिमित हो, तो इस सीमा को फलन f का बिंदु C पर दायां अवकलज कहते हैं। ठीक है, इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, f' प्लस 0। ये मेन है। कोई तुमसे पूछे बेटा इस साल का, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, कोई पूछे f' प्लस 0 क्या है, आप ये डेफिनेशन लिखोगे क्या, कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। या कोई आपसे पूछे f' क्या है, तो आप जो मैंने पहले वाली डेफिनेशन लगाई है, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो अपने को थोड़ा सा जो बड़ा काम है उसमें से छोटा काम निकालना है, और वही अपने लिए मेन है। फिर उसके बाद देखो बाएं अवकलज की लिखेंगे परिभाषा, इसी प्रकार यदि अब मैं c की जगह क्या कर दूं, c प्लस की जगह c माइनस लिख दूं, और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो c माइनस है तो c बाईं तरफ से आ रहा है, तो अब की बार यहाँ क्या कर देंगे अपन, c माइनस एच। ठीक है, तो c में से x की जगह क्या रखेंगे, c माइनस एच, और यहाँ इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, माइनस एच। ठीक है, यहाँ डिफरेंस क्या आएगा इसका, माइनस एच, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपन, h ग्रेटर देन 0। वहाँ पे भी लिख देना बेटा h ग्रेटर देन 0, दोनों जगह ही लिखा जाएगा वो। विद्यमान एवं परिमित हो, तो इस सीमा को फलन f का बिंदु C पर क्या कहते हैं अपन, बायां अवकलज कहते हैं। और इसे किससे व्यक्त करते हैं, LF' या f' c माइनस 0 से व्यक्त करते हैं। ठीक है,
तो इसी प्रकार यदि लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी और लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस h ग्रेटर देन 0, तो अपन क्या लिखेंगे, विद्यमान एवं परिमित हो तो इस सीमा को फलन f का बिंदु c पर बायां अवकलज कहते हैं और इसे हम एल एफ डैश सी या एफ डैश सी माइनस 0 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब वो कहता है फलन f, लास्ट में लिखना फलन f बिंदु c पर अवकलनीय, फलन f बिंदु c पर अवकलनीय होगा यदि एफ डैश सी प्लस 0 एवं या नहीं, यहाँ ध्यान रखना, एफ डैश सी प्लस 0 एवं एफ डैश सी माइनस 0 विद्यमान तथा बराबर हों, विद्यमान तथा बराबर हों। विद्यमान कैसे हो, एग्जिस्ट करने चाहिए दोनों सीमाएं। तो कहता है सबसे पहले आप अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो आप क्या करोगे, उसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, फिर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, और दोनों ही यदि विद्यमान हैं और दोनों ही यदि बराबर हैं तो फलन f क्या कहलाता है, बिंदु c पर अवकलनीय कहलाता है, और उसको अपन क्या कहते हैं कि f डैश सी उसके इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो अपन ने एक बेहद मोस्ट डेफिनेशन करी है सीनियर की, रिवाइंड, कि कोई भी फलन है बिंदु c पर अवकलनीय कब कहलाता है। तो ये सीनियर की डेफिनेशन है बेटा, तो मैंने इसको रिवाइंड करा है। इसकी दूसरी परिभाषा और है अवकलनीयता की, और थ्योरम्स जो है उसी पे आती हैं, एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा पे ध्यान रखना। लेकिन अभी अपन पूरा सीनियर को ही कवर कर रहे हैं आज, तो अभी और थोड़ा सा पढ़ो आप कि विवृत अंतराल, कई बार वो पूछ ले से विवृत अंतराल में फलन की अवकलनीयता, इसी थ्योरम्स में ये चीज़ें कंसेप्ट काम आते हैं। कई बार वो कहता है कि कोई फंक्शन ओपन इंटरवल में अवकलनीय है, कई बार कहता है कि फंक्शन क्लोज इंटरवल में अवकलनीय है। तो इनका मतलब क्या है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। और वो कई बार कहता है कि फंक्शन किसी पॉइंट पर अवकलनीय है। तो तीन चीज़ आ गई। सबसे पहली फंक्शन किसी पॉइंट पर अवकलनीय है, वो अपन सीख चुके। अब अपन कहते हैं किसी पूरे इंटरवल में फंक्शन अवकलनीय कब होगा, तो वो कहता है किसी विवृत अंतराल, किसी विवृत अंतराल, किसी विवृत अंतराल ए बी में परिभाषित, ए बी में परिभाषित फलन f इसमें कौन, ये विवृत अंतराल, इसमें अवकलनीय कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है यदि ए बी कैसा विवृत, यदि ए बी के प्रत्येक बिंदु पर, यदि ए बी के प्रत्येक बिंदु पर, यदि ए बी के प्रत्येक बिंदु पर फलन अवकलनीय हो, यदि ए बी के प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या हो, अवकलनीय हो, ठीक है। अर्थात लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी का अस्तित्व फॉर ईच c बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी पर हो, ठीक है। एक जनरल डेफिनेशन है, वो मैंने दे दी याद किया। अब वही इसी चीज़ को फिर से कहता है, देखो विवृत की जगह समव्रत अंतराल में। तो ये थोड़ा सा आपको एक आध बार कोई अगर टेढ़ा एग्जामिनर है तो वो पूछ लेता है कि समव्रत अंतराल में फलन की अवकलनीयता से आप क्या समझते हो। तो आप क्या लिखोगे, किसी समव्रत अंतराल, आप विवृत की जगह क्या कर दो, किसी समव्रत अंतराल, और यहाँ लिख दोगे आप समव्रत बना दोगे, किसी समव्रत अंतराल ए बी में परिभाषित फलन, इस अंतराल किसी समव्रत अंतराल ए बी में परिभाषित फलन f इसमें अवकलनीय कहलाता है, इसमें अवकलनीय कहलाता है, यहाँ तक लिख लो, ठीक है। समव्रत अंतराल में फलन की अवकलनीयता
किसी समृद्ध अंतराल ए बी में परिभाषित फलन f, इसमें अवकलनीय कहलाता है पहला f डैश सी विद्यमान हो जबकि c बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। तो पहली कंडीशन तो क्या है कि देखो समृद्ध अंतराल क्या होता है, जैसे ये ए बी है तो यहाँ ए बी है, बी भी है और उसके बीच में भी है, तो बीच वाला हिस्सा तो क्या इसमें कवर हो गया विवृत में। तो वो कहता है एफ डैश सी विद्यमान होना चाहिए पूरे विवृत अंतराल में, यानी विवृत अंतराल में फंक्शन क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अब वो कहता है भाई ए पॉइंट पे भी तो फंक्शन का डेरिवेटिव देखोगे आप, तो उसमें कैसे देखोगे आप, उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड तरफ तो जा ही नहीं सकते अपन ए के, ठीक है, क्योंकि समृद्ध अंतराल में तो बंद हो गई चीज़ यहीं, तो लेफ्ट हैंड की तरफ अपन नहीं जा सकते। तो वो कहता है कि इसका राइट हैंड डेरिवेटिव विद्यमान होना चाहिए, ठीक है। सेकंड ए पॉइंट पर इसका क्या विद्यमान होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो आर एफ डैश ए विद्यमान हो। अब इसी प्रकार से बी पॉइंट के इधर नहीं जा सकते अपन, तो बी पॉइंट के इधर नहीं जा सकते राइट में, तो इसका मतलब क्या है कि अपन लेफ्ट में जा सकते हैं, तो एफ डैश बी क्या होना चाहिए, विद्यमान, लेकिन वो कौन सी फॉर्म में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो वो कहता है एल एफ डैश बी विद्यमान होना चाहिए इसमें, एल एफ डैश बी विद्यमान हो, ठीक है। तो कोई फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में थ्रू आउट यदि डिफरेंशियल दिखाना है आपको, तो आप क्या कहोगे कि सी ओपन इंटरवल ए बी में थ्रू आउट डिफरेंशियल होना चाहिए, ए पॉइंट पर फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव विद्यमान होना चाहिए और बी पॉइंट पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विद्यमान होना चाहिए, तभी फंक्शन क्या होगा, डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट करेगा थ्रू आउट क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये डेफिनेशन एक बार पूछी थी किसी एग्जाम में और 99% बच्चे इसको नहीं कर पाते, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही सतत फलन में था, लेकिन सतत फलन में मैंने बताना सही नहीं समझा आपको, क्योंकि ए पॉइंट पर आप जैसे समृद्ध अंतराल में ए पॉइंट पर उसका राइट हैंड लिमिट और ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी और बी पॉइंट पर क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और अपनी बी पे वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो वहाँ वो चीज़ इजी थी, इसलिए यहाँ मैंने इसको अलग से डिस्कस किया है, ठीक है। अब ये बेटा डेरिवेटिव की डेफिनेशन मैंने आपको दे दी। कल अब इस पर थ्योरम्स और क्वेश्चंस शुरू करूँगा मैं, जो कि वापस वही हैं जो आपने सीनियर में पढ़े हैं, और फिर उसके बाद अपना सेकेंड ईयर का काम आएगा, और सीनियर का काम कई बार पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, तो वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है।